क्या मैं ढोंगी हूँ? कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? आप दोनों बिल्कुल ठीक। और आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सास क्या डिलीवरी थी। मेरा भाई तो इतनी जिद कर रहा था कि चलो लड़की वालों के यहाँ, लड़की वालों के यहाँ चलो। जाओ शाबाश। मैं कमजोर लग रहा है तो पता नहीं खाना नहीं खाता ये। मासी नहीं हूँ मैं, इस घर की सबसे छोटी बहू हूँ मैं। अगली बार मैं आऊंगी ना, मैं पूरी लिस्ट लेके ले आऊंगी। जो सोचने की भी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ठीक है। खैर अम्मा, उम्र की बात तो तुम करो ही मत। तो लगता है इनको ना साइकियाट्रिस्ट की कोई जरूरत है। तुम और उन कुत्सिया खाला उनसे बड़ी हो। हाय निकाल पैसे। क्या मैं झूठा हूँ? हाय अल्लाह, बॉबी तू तुम्हारा काम करवाती हो, अब तुम घर पहुंच के भी मुझसे काम करवाओगी सारे। बचाओ मुझे। बहुत दुख हुआ है मुझे, तकलीफ दी है तुमने। हेलो व्यूअर, होपफुली वेल एंड गुड। बच्चों की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बच्चों के ससुराल वाले आते हैं शादी की तारीख रखने, तो अम्मा कहती है अगले महीने की, तो फ़ौरन दिलबर की माँ बोलती है अगला महीना, और हैरान होती है, जिस पे सुहेल कहता है क्यों, आपको कोई एतराज़ है क्या? वो कहती है हाँ मसला है मुझे, और बहुत बड़ा मसला है। दिलबर कहता है नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। उसकी माँ कहती है तुम तो चुप करो, क्योंकि दिलबर को लगता है कि मेरी माँ फिर से कोई इशू क्रिएट ना कर दे और कोई मसला ना हो जाए। वो कहती है कि हमें तो अगले हफ्ते की डेट चाहिए। तो दिलबर ये सुनता है और चुप कर जाता है। सब कहते हैं कि इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे हो सकती है? वो कहती है हो जाएगी तैयारियां, आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा। जो कुछ देना दिलाना है आप लोगों ने दे लीजिएगा। वैसे हमें तो कुछ नहीं चाहिए, वैसे आप लोग कसर बाकी ना छोड़िएगा। कहती है कि अगले हफ्ते की तारीख में पक्की समझूं। फिर फ़ौरन कहती है रोहेल को कि जाओ तुम जल्दी से मिठाई ले आओ। वो कहता है पैसे तो दे दें। वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं, उधार चल जाएगा। फिर सुहेल कहता है कि तुम दे दो पैसे। रोहेल कहता है कि मेरे पास नहीं है। सुहेल फिर उसे कहता है कि ये लो पैसे और जाओ। मिठाई लेने वो चला जाता है। शम्मो कहती है कि क्या आप एक हफ्ते में सारे इवेंट कवर कर लेंगी? तो वो कहती है कि अगली बार मैं आऊँगी तो सारी लिस्ट बना के लाऊंगी, फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। और कहती है कि आप लोग इस मासी को ना बुलाया करें। सब हंसते हैं और शम्मो कहती है कि मैं मासी नहीं हूँ, इस घर की छोटी बहू हूँ। शम्मो अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि अम्मा ये जो बच्चों की सास है ना बहुत चालाक है। पहले तो ये शादी के लिए मान ही नहीं रही थी, अब अचानक से एक हफ्ते में ये मान भी गई। पता नहीं क्या हुआ, अपने मतलब की बात ये सुन लेती है लेकिन दूसरों की मतलब की बात पे बहरी बन जाती है। धोबन कहती है हाँ तो बच्चों भी तो ऐसी ही है, जैसे को तैसा। दूसरी तरफ दिलबर अपनी माँ के पाँव दबा रहा होता है और कहता है कि अम्मा हम एक हफ्ते में तैयारी कैसे करेंगे? वो कहती है कि अरे दिलबर, लड़के वालों की कौन सी तैयारियां, 4 जोड़े और जेवर का सेट। दिलबर कहता है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे और जोड़े? उसकी माँ कहती है हाँ जोड़े, वो जो मैंने पहले उस दिन निकाल के रखे थे वही वाले, बस एक सेट ही तो लेना बाकी है। वो कहता है कि अम्मा सेट तो ले लें लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? वो कहती है कि पैसे सोने के सेट पर लगते हैं, आर्टिफिशियल सेट पे नहीं। दिलबर कहता है कि आर्टिफिशियल? उसकी माँ कहती है कि हाँ आर्टिफिशियल, आजकल आर्टिफिशियल डिज़ाइन बहुत खूबसूरत हैं जो सोने से भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं और पता भी नहीं चलता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बॉबी की हकीकत सबके सामने आ जाती है। रोहेल तो फिर गया और धोबन और कुत्सिया खाला बॉबी और रोहेल से अपने दिए हुए पैसे वापस मांगती हैं और रोहेल को भी मारती हैं और बॉबी को भी, जिस पे दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं कि अब क्या होगा। वो उसको पकड़ती हैं और सीधा अम्मा के पास ले जाती हैं। अम्मा भी बहुत हैरान होती है कि क्या इन लोगों ने चोरी की है? वो कहती है हाँ इन दोनों ने, हम दोनों मासूम लेडीज़ को फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, हमारे पैसे खा गए हैं तो हमें पैसे चाहिए। कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, और वो यकीन भी नहीं करती कि इन लोगों ने क्या सच में चोरी किया, फ्रॉड किया है।
तो इस पे बॉबी कहता है कि हाँ हमने ऐसा ही किया है, ये सच कह रही हैं। जिस पे अम्मा कहती है कि मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा, और वो परेशान हो जाती हैं। जिस पे धोबन कहती है कि शम्मो को मैं आप साथ ले जाऊंगी, मैं उसे यहाँ नहीं रहने दूंगी, उसका शौहर तो डकैत है, फ्रॉडिया है। तो शम्मो कहती है कि मैंने नहीं जाना, लेकिन शम्मो कहती है कि लेकिन मैंने नहीं जाना, लेकिन धोबन कहती है चलो अभी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। तो इस पे उसकी अम्मा कहती है कि अगर तुम मेरे साथ ना गई तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो वो वहीं बैठ जाती है। जिस पे फिर उसे अम्मा समझाती है कि नहीं अब तुम चली जाओ, शम्मो तुम्हारे साथ नहीं आएगी और मैं रुहेल से बात करूँगी, वो तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दे देगा। जिस पे सब घर वाले बहुत गुस्सा होते हैं और सुहेल को जब इसका पता चलता है तो सुहेल भी रुहेल से बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम अब कोई और कसर बाकी रह गई है क्या? अब तुम क्या मोहल्ले की औरतों से भी अम्मा को बेइज्जत करवाओगे? जिस तरह कुत्सिया खाला और धोबन आंटी आई थी और वो गुस्सा होके गई हैं। सुहेल की बातें सुन के रुहेल बहुत शर्मिंदा होता है और बॉबी भी, उनको बहुत दुख होता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सबा बेगम को अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो कहती है कि मैं इस बात पे कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगी और ना ही मुझे कोई शर्मिंदगी कभी हुई है कि मैंने जो भी किया वो गलत था, और मैं अपनी कोई सफाई भी पेश नहीं कर रही, ना ही मुझे सफाई पेश करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इस तरह की मज़ीद ड्रामास के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगता है और इसका सीज़न 2 आना चाहिए कि नहीं।